आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो उपनिषद के ऋषि को आपने कोट किया है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऋषि ये भी नहीं कह रहा कि ज्ञान से मुक्ति हो ही जाएगी। ज्ञान एक सोपान बताया है साधना में, एक पड़ाव है, माइलस्टोन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर उपनिषद की भाषा में ही लें अगर हम चलो, तो वो कहते हैं कि श्रवण या पठन पाठन, फिर उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन, इसका अभ्यास करना है बार बार। जो हमने जैसे ज्ञान खंड क्या है, ज्ञान की बात अगर हम करें, ज्ञान खंड गुरु नानक देव जी का शब्द है एक्चुअली। उन्होंने जो यात्रा के मार्ग बताए, सबसे पहले वो कहते हैं धर्म खंड। कुछ धार्मिक हो गए हम, है ना, कुछ करना शुरू कर दिया, ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय कहें उसको, थोड़ा मनन किया, थोड़ा संतों के पास आना जाना शुरू हुआ, थोड़ा गहरी साधना में रुचि हुई, कुछ कंक्लूजन हाथ लगे कि हाँ साधना करनी चाहिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना शांति नहीं होगी। उसके बाद वो कहते हैं धर्म खंड के बाद दूसरा जो पड़ाव है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान खंड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथय नाद विनोद कोड आनंद, जपजी साहब में आता है ये। वहाँ पे नाद का श्रवण होगा ज्ञान खंड में। ये समझो दूसरा स्टेप हो गया। हम इसको इनिशियल स्टेप भी कह रहे हैं कि अगर हम केवल ऐसे ऊपर ऊपर पूजा पाठ, जप, यज्ञ, तीर्थ और मंदिर में मत्था टेका या कहीं थोड़ा बहुत हम रिचुअल्स कर रहे हैं, वो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमें थोड़ी साधना शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, फिर हमें नाद सुनाई देगा, यहाँ दूसरा स्टेप आ गया। लेकिन नाद पे रुक तो नहीं सकते। गुरु नानक देव जी जैसे कह रहे हैं, तिथ नाद विनोद। अब थोड़ा जीवन में आप देखोगे जैसे जैसे नाद को यूज़ करोगे, क्योंकि नाद जो है ना एक संपत्ति है हमारी, बहुत बड़ी एक चीज़ हमारे हाथ लग गई। जैसे गुरु नानक देव जी गुरबाणी में आता है कि अनहद वाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी। पूंजी है हमारी, संतों ने तुम्हें उसका भेद बता दिया, तुम्हारी पूंजी है। लेकिन मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब आप उनका यूज़ ही नहीं कर रहे, गरीबी की लाइफ जी रहे हो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना उस पूंजी का। तो इस पूंजी को यूज़ करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन वैराग्येन। अब ये जो नाद तुमने सुन लिया, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा नाद के बारे में। कहते हैं कि नाद जो है वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजु एव च। कहते हैं कि ये जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें जानने योग्य क्या चीज़ है? वेद्यम, जानने योग्य कहते हैं पवित्र ओंकार है। वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजु एव चह। और कहते हैं कि जो इसका व्यवहार करता हुआ शरीर त्याग देगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी अंतिम समय में। वो अंतिम समय में कब नाद हमारा श्रवण चलता रहेगा, जिसे हम ओंकार कह रहे हैं, प्रणव कह रहे हैं, ओम कह रहे हैं। अब लोग ओम को जपे जा रहे हैं, ओम 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 तो ठीक है, जपते रहो। गुरु नानक देव जी कहते हैं अजपा, है ना, इसको सुनो और अब इसका श्रवण हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ओम के 3 आयाम हैं, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक। ध्वनि है उसकी, वो ध्वनि हम सुने। पहले कहते हैं पहले स्टेप में वर्णात्मक है, तुम बोल बोल के कर सकते हो, ओम, राम, कृष्ण, जो भी तुम्हारा मंत्र है। वर्णात्मक से फिर ध्वन्यात्मक पे आओ, ध्वनि करो उसकी, है ना, बोल के या जैसे भी, और फिर श्रवणात्मक, फिर उसको सुनो। स्पष्ट कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो हावली में आता है। तो हमने नाद को सुन लिया, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, गुरु नानक देव जी जैसे अपनी भाषा में उसको कहते हैं श्रम खंड, श्रम खंड शब्द उन्होंने यूज़ किया श्रम के लिए। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
जिसको भगवान कृष्ण अभ्यास कह रहे हैं, वैराग्य कह रहे हैं। तो हम थोड़ा बहुत अभ्यास भी करते हैं, लेकिन वैराग्य तो हमारे जीवन में नहीं है। अभ्यास भी हम पूरा नहीं कर रहे। आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी देर आप नाच सुनते हो दिन में? 24 घंटे होते हैं मान लो, 1 घंटा भी नहीं लोग सुनते। ऐसे बातें करते हैं, साधना ठीक नहीं चल रही। कैसे चलेगी भाई? तुम कितना समय दे रहे हो? और मैं तो कह ही नहीं रहा समय दो, रात को सोते हुए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हुए, है ना, बहुत सिंपल एक्टिविटीज़, हम उसमें नाच श्रवण कर सकते हैं आराम से। अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हमारी प्रायोरिटी नहीं है। घर में शादी का कार्ड आ जाता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। मैं शादी ब्याह पे जाने के विरोध में नहीं हूँ, बट हमें देखना पड़ेगा ना। अब सारी उम्र हो गई, 50 60 70 साल के होते जा रहे हैं हम। मतलब कब तक शादियाँ कराओगे लोगों की? तुमने क्या पा लिया शादी करके? मैं शादी के विरोध में भी नहीं हूँ, बट थोड़ा प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी ना हमें। हम कहीं और समय भी लगाएं। अब जिसको हम साधना करें, हम ये तो कंप्लेंट कर रहे हैं कि साधना अच्छी नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं साधना के लिए? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। हम दोनों ही चेक करें अपने आप पे, कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितना हमारे में वैराग्य है, कितनी प्रायोरिटी है हमारी साधना के प्रति, गुरु के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, जो भी हम साधना के नाम पे अब आगे कर सकते। हमारे पास तो एक ही साधन है, नाच सुन लिया, अब इसको यूज़ करो, श्रम खंड। उसके बाद है फिर कृपा खंड, 4th स्टेज में। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अब उसकी कृपा को अनुभव करो। थोड़ा थैंकफुलनेस में रहो। इतना कुछ दिया है, तुम कह रहे हो साधना नहीं हो रही। अरे कुछ तो हो रही है भाई, लोगों की इतनी भी नहीं हो रही। तुम जितना जितना फील करोगे ना साधना हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, इतनी उसकी कृपा, इतनी तो हो रही है, तो तुम देखोगे और होगी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तुम्हारे सारे धन्यवाद मेरे तक पहुंचते हैं, और तुम्हारे सारी क्रिटिसाइजेशन, कंडेमनेशन, कंप्लेनिंग्स सारी मेरे तक पहुंचती हैं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो वो कहते हैं कोई है ही नहीं दूसरा था। तो तुम किसको कंप्लेंट करोगे? हम पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सरकार के प्रति, लोगों के प्रति, पॉलिटिशियंस के प्रति, जाने किस किस के प्रति कंप्लेंट। ठीक है, जो हो सकता है करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम चुपचाप बैठे रहें। अगर कुछ गलत हो रहा है समाज में, घर में, उसको ठीक करने की कोशिश करो, बट जिद मत करो, क्योंकि द्वैत से सृष्टि बनी हुई है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छे गंदे लोग, उनको गंदा कहना ठीक नहीं। दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। विलन नहीं होगा तो कहानी बनेगी नहीं, रस्सी नहीं आएगा। तो थोड़ा कृपा को अनुभव करना, थैंकफुलनेस में जीना शुरू करें। ये 4th स्टेप है। और जो 5th स्टेप उन्होंने बताया गुरु नानक देव जी ने, सचखंड, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ दिस 4 स्टेप्स। ये जो 4th स्टेप है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम नॉर्मल भाषा में भक्ति योग बोलते हैं। अब थोड़ा सरेंडर करें जो भी परिस्थितियां हैं। जो परिस्थितियों में सरेंडर करने का भी लोग गलत अर्थ लेते हैं। अब घर में कोई बीमार हो गया है, कोई परेशानी है, कोई उग्रवादी है, कोई चोर लुटेरा है, स्नैचर है, तो हम बस स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं, जो कर सकते हो वो करो, बट उसका जो आउटकम है, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैं रिएक्ट करता हूँ ना, दूसरे जो मेरे साथ कर रहे हैं, समाज में जो हो रहा है, मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, उन रिएक्शंस का भी स्वीकार, वो नेचुरल है। ऐसा नहीं कि अब बाहर का तो मैं स्वीकार करने लग गया, अपनों में स्वीकार ही नहीं करता। जो मैंने एक्शन किए पहले, जो अब कर रहा हूँ, जो आगे करूँगा, मेरे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनका भी स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि अब चुपचाप बैठ जाए, भाई काम है, क्रोध है तो नहीं। स्वीकार करते ही तुम टेंशन से, एक बार पिछली टेंशन से तो बचे, तुम्हें वो दिखाई देने लगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब वो सरफेस पे आ गया, सबकॉन्शियस से निकल के बाहर आया। जहाँ से वो अंदर गया था कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में, उसी मार्ग से वो बाहर आ जाएगा। गंदगी दिखाई दे रही है, कब तक बैठोगे? गंदगी को साफ कर ही लोगे तुम। अभी अंदर छुपी हुई है। हम कहते हैं नहीं, मैं तो साधना कर रहा हूँ, काम करो तो ऐसे ही, और वो प्रकट होते हैं बार बार, हैं तो प्रकट होंगे, नेचुरल हैं।
परमात्मा ने दिए हैं, सृष्टि ने दिए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस ही उसी से है, काम से ही तो हम पैदा हुए हैं, नहीं तो पैदा ही कैसे होते हैं। तो सृष्टि के विरोध में मत जाओ, थोड़ा एक्सेप्टेंस, थोड़ा ग्रेटिट्यूड, और फिर देखो पांचवा जो है ना सचखंड। और इस कंप्लेंटिंग एटीट्यूड को बिल्कुल छोड़ो कि साधना अच्छी नहीं हो रही। तुम जो जो फील करते हो वैसा वैसा होता रहता है, जिस पे फोकस करोगे वो होगा। तुम फील करो साधना बहुत अच्छी हो रही है, जितनी भी कुछ तो हो रही होगी। कुछ लोग कहते हैं जी बड़े अभाव हैं जीवन में, अरे कुछ तो होगा भैया। 1 करोड़ नहीं है मान लो तुम्हारे पास, कुछ 2-4 लाख 50,000, कुछ 10-20,000 कुछ तो होंगे, ऐसे मरे पड़े तो कोई भी नहीं है। तो जितने हैं उसका थोड़ा उसका भी थैंक्स करो। जीसस कहते हैं बाइबल में, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे या कम है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। बड़ी अद्भुत स्टेटमेंट है। जीसस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम उस पे ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारे पास है तो वो बढ़ेगा। अगर तुम लैक पे ध्यान दे रहे हो, कमी पे ध्यान दे रहे हो तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पास जितने हैं उस पे ध्यान दे रहे हो तो वो बढ़ेगा। साधना जितनी हो रही है उस पे ध्यान दो, उसकी बात करो, उसकी चर्चा करो, थोड़ा खुश हो। वो इतनी तो हो रही है, लोगों की इतनी भी नहीं हो रही। कुछ तो खुशी जीवन में आई है साधना के कारण, थोड़ा थैंकफुल से भरो, थैंकफुलनेस से, तो आप देखोगे कि चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ज्ञान से मुक्ति नहीं हो रही, मुक्ति यानी दुख से मुक्ति, ज्ञान अंतिम स्टेप नहीं है। ज्ञान के बाद जो है, जैसे गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, श्रम खंड है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं निधि ध्यासन, थोड़ा उसका अभ्यास करो, थोड़ा उसमें वैराग्य को लेके आओ, और फिर देखोगे चौथे स्टेप में भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। ज्ञान का कल्मिनेशन है भक्ति, है ना। उसके बाद सचखंड जो है दैट इज़ इट्स आउटकम। और आप देखोगे कि लाइफ में अपने आप साधना अच्छी होने लगेगी, अपने आप मुक्ति यानी दुख से मुक्ति होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी करके हो जाती है। थैंक यू।